जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंश स्टडी परिवार पर। और आपको आपकी जो सपोर्ट है बहुत अच्छी लगी। इससे पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आपने, तो जो आपने सपोर्ट किया है उसका मूल आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, ध्यान रहे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट लॉस का ये सेकंड वीडियो है आपके सामने। सेकंड वीडियो आपके सामने ये प्रॉफिट लॉस का है। ठीक है, और हम आज बात करेंगे आपको, इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको मैंने पूरा कंप्लीट समझाया था, सीपी, एमआरपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। आज हम बात करेंगे, जैसे आपके दो पेपर नजदीक हैं, सबसे नजदीक जो खतरनाक पेपर हैं जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, और आप भी मुझे लग रहा है उसी की तैयारी में है, तो वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका आता है प्रॉफिट और लॉस, एक क्वेश्चन नहीं कहेंगे, यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन करें। किस पेपर की बात कर रहा हूं? आरपीएफ एसआई, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल। अगर हम आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों पर ही जाएं तो प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर अगर हम एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, तो भी वहां 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस के मिलते हैं, और एक क्वेश्चन आपका भाई डिस्काउंट का होता है, जिसमें 2 डिस्काउंट को एक डिस्काउंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। उस पर भी वीडियो आपको कंप्लीट मिलता रहेगा। ठीक है, क्या आपको बने बनाए क्वेश्चन मिल जाए पेपर में, कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाए और सीधा करने हो आपको पेपर में, तो उससे बेहतरीन कहीं जुगाड़ हो नहीं सकता। तो ऐसी ही चीज को मैं कराने वाला हूं आपको, ऐसा मैं कुछ आपके साथ करने वाला हूं जो आपको फायदा करे पेपर में, टाइम मैनेजमेंट में। जब टाइम का बात करते हैं तो फिर वहां नॉलेज और क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पुट अप किया गया है, उसे बनाने में आपने कितना टाइम लिया है। ठीक है, तो ऐसी चीजों पर हम बारीकी से बात करने जा रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पर नया है, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको बिल्कुल भी कहीं से भी नया प्लेटफॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि 10 से 15 साल का मुझे कोचिंग चलाने का अनुभव है। ठीक है, वो आपको मैं अभी अपने बारे में नहीं बताऊंगा, पहले आप अपने क्वेश्चन के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से कुल मिला के 4 क्वेश्चनों पर आपको तैयारी कर लेनी है, आरपीएफ एसआई और एसएससी जीडी के लिए। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, और आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा बेहतरीन सेशन है आपका जो आपको आज के जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, जो वर्तमान में पेपरों में पूछे जा रहे हैं, उन पर हमने इस पर वर्क किया है, और लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं, उन पर हमारा काम करने का इस वीडियो में टारगेट है। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चनों को शामिल किया है, आइए देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस कंटेंट से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जा रहा है। तो अच्छा लगे, मेथड अच्छा लगे, आपको समझ में आ जाए, तो चैनल को लाइक करके चलें और इस परिवार को और बढ़ाएं। परिवार बढ़ने लगा है, आगे बढ़ रहा है, चलने दो। ठीक है, एक व्यक्ति ने 4800 वस्तुएं बेची, इन वस्तुओं में से 3/4 हिस्सा उसने 10% के नुकसान पर बेचा, और बचा हुआ 1/4 हिस्सा 10% के लाभ पर बेच दिया। वो कह रहा पूरे लेन देन में उसे क्या प्राप्त हुआ? लाभ प्राप्त हुआ, हानि प्राप्त हुई, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे रखे हैं चारों को चारों। ठीक है, तो यहां पर आपको वस्तु कितनी बेची है इस पर आपको गौर नहीं करना है, वस्तु कितनी बेची है ये आपको ध्यान नहीं देना है, आपको यह ध्यान देना है कितना हिस्सा कितने पर बेचा गया। तो हिस्सा यहां पर दे रखा 3/4, यहां पर आप टोटल हिस्सा 4 है और 3 हिस्से बेचे जा रहे हैं। 3 हिस्से बेचे जा रहे हैं बेटा, कितने पर बेचे जा रहे हैं? 10% के नुकसान पर, यानी 90/100। आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 9 तिया 27, ये 27/10 आएगा, नीचे 10 से भाग करेंगे तो 2.7 आ जाएगा। फिर कह रहा है आपको 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, यानी 4 हिस्से, पहले भी 4 हिस्से थे, अब भी 4 ही हिस्से, उनमें से एक और बेच दिया, एक हिस्सा और बेच दिया, तो 3 और 1 4 हिस्से कंप्लीट हो जाएंगे। कितने पर बेच दिया? 10% के लाभ पर, 110/100। ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा, और ये आएगा 10 का भाग देंगे तो 1.1।
आप टोटल इनको ऐड करके देखें कितने का बेचा गया है, तो भैया बताओ कितने का बिका। यहां पर टोटल सामान कितने का बिका, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 3.8 का बेच दिया। बताओ कोई दिक्कत? यानी 4 आपके पास सामान था टोटल और 3.8 में बेच दिया है। तो आप कहेंगे कि भैया 0.5 का नुकसान हो गया, 0.2 का, सॉरी 4 में से 3.8 आप बेच रहे हैं तो 0.2 का नुकसान हो जाएगा। यहां पर 0.2 का नुकसान हो जाएगा, यहां लिख लीजिए 0.2 का नुकसान हो गया। ठीक है, कितने पर हुआ, 4 पर हुआ है। और परसेंटेज के लिए आपको 100 लगाना ना भूलें। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 2 दूनी 4 और 2 से 5 बार कट जाएगा, यानी 5% का नुकसान हो गया। यानी कि 4 की वस्तु 3.8 में जा रही थी तो 5% का लॉस हो गया, और 5% का लॉस आपके ऑप्शन ए में आपको दिखाई देगा। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी कंटेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो है, ठीक है, आपके सामने। अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन देखना है तो एक बार देखो, हर क्वेश्चन पर आपको वर्क करना है बारीकी से। फिर आप अपनी किताब को खोल लीजिए, किसी के नोट्स को खोल लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन छुपा हुआ हो, टेक्स्ट बुक पर लेकर, किसी के नोट्स में लेकर, जहां भी आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप आराम से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। एक व्यापारी, अब देखो इस पर आप यूपी पुलिस कहें, यूपीपी, एसएससी, जीडी, एसएससी को बोलो, एसएससी के तीनों प्रारूप, चारों प्रारूप बोल सकते हैं, कांस्टेबल, सीआईएसएफ, एमटीएस, सॉरी सीआईएसएफ नहीं कहेंगे, एमटीएस, ठीक है, सीएचएसएल, जो भी आपका पेपर बनता है वहां पर ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रेगुलर आया है, यूपीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो आप देखें, एक व्यापारी के पास कुछ सामान था, अब सामान था या रुपया में कुछ उसका दे रहे हैं, इतना सामान था ऐसे दे देगा, इनमें से 3/4 सामान 20% के लाभ पर, यानी कि आपके पास कितना, 3/4, फिर से उसने यही कहा कि 3/4, यानी टोटल सामान 4 है और 3 को बेचने जा रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? एक काम और कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को डाउट ना हो तो मैं एक चीज करने जा रहा हूं यहां पर थोड़ा नया, 300/400, टोटल सामान कितना मान लिया जाए, 400, तो उसमें से 300 बेचें, क्योंकि 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। क्या अगर ऐसे समझ में आ जाए बात तो ठीक है, या फिर 4 में से 3 सामान बेच रहा है, कितने पर, 20% के लाभ पर, 120/100। ठीक है, बेच रहा है बेटा, ध्यान रखें 120/100, यानी कि आप कहेंगे 0 से 0 कट गया है, 12 × 36, और आप 10 का इसमें भाग देंगे तो 3.6 का वो बेच देगा। आगे क्या रहा है, जबकि बचा हुआ सामान लागत मूल्य पर ही बेच देता है, तो 4 में से 3 तो बेच दिया, बचा कितना, 1, लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब 1 का खरीदा 1 पे बेच देता है, तो 1 रुपए का और बिक जाएगा। तो टोटल सामान कितने का बेच दिया, तो ये हो जाएगा 4.6 का। ठीक है भाई, 4.6 का बिक गया। सामान आपके पास 4 था, बेचा गया 4.6 का, तो कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हो गया, 0.6 का लाभ हो गया। किस पर हुआ, 4 पर हुआ, और परसेंटेज के लिए आप 100 कहेंगे। ठीक है, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से, जब आप परसेंटेज में जाएंगे तो आप याद रखें 100 से गुणा करके ही परसेंटेज का साइन वाला ऑप्शन आपको करना चाहिए। ठीक है, माइंड सेटअप है और कुछ नहीं है। ठीक है, पॉइंट से हटाओ, पॉइंट हटाएंगे, यहां से 0 आ जाएगा, 20 दूनी 40 होते हैं बेटा, और 20 पंजे 100, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 पंजे 15, 15% आपका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए 15% ऑप्शन किस में दे रखा है, तो यहां पर विकल्प ए आपका सही होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 15% आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, उस पर बात करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच जाइए। एक कपड़े का व्यापारी ने 80 मीटर से रेशम 55 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा। उसने इसका 3/4 भाग 6% के लाभ पर बेचा। अब उसे शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि कुल माल पर 10% का लाभ हो जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है,
आप जाग जाओ। आपको ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको वर्दी पहना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वर्दी पहननी है तो आपको देखो 15 मिनट से 30 मिनट के मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। मात्र 4 से 5 वीडियो आपको देखने हैं, उन्हें धीरे धीरे करके एक हफ्ते में भी देखोगे। देखने के बाद फिर किताब में, पेपर में सारे क्वेश्चन बना सकते हो गारंटी के साथ, ठीक है। ये अगर नहीं बने तो आपको कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बनेंगे, वैसे तो आपको मैं बताऊं, आप इस पर कोई कमेंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन को। यहां पर कह रहा है ये जो मूल्य दिया है बेटा, ये वाला मूल्य, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। क्वेश्चन में संख्या जब दे रखी होगी, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। उसने कहा इसका 3/4 भाग 6% के लाभ पर, यानी आप फिर से कहें 3/4, 4 में से 3 हिस्सा बेचने जा रहा है। या फिर इसको कहें, आप ऊपर भी 100 लिख सकते हैं, नीचे भी 100 लिख सकते हैं। जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी, बहुत ध्यान से सीखना। जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी तो 400 की वस्तु कितने, 400 वस्तुओं में से 300 वस्तु बेची जा रही हैं, और कितने परसेंट पर, 6% के लाभ पर, तो 106/100। जीरो जीरो कट गया, 3 6 18 और 3 एकम 3, यानी 318 में बेच दोगे। अगर आप 100 नहीं लगाते, देखो ये जीरो नहीं लगाते तो 3/4 का 6% निकालेंगे तो यहाँ 3.18 आ जाएगा। जीरो लगाने से सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने में आसानी मिलने वाली है। थोड़ा सा मैं इसमें अप्रोच डाल रहा हूं नया, ठीक है। आगे क्या है, अब शेष भाग को कितने प्रतिशत का लाभ पर बेचे। शेष कितना बचा बेटा, 100 बचा हुआ है। इसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, ताकि कुल माल पर उसे 10% का लाभ हो। कुल माल कितना है, 400। अब 400 पे कह रहा है बेटा, बहुत ध्यान से देखो, 400 पे कह रहा है टोटल 300 और 100 400 हो जाएंगे, यहां भी जोड़ सकते हैं, 10% का लाभ हो जाए। 10% का लाभ, 10% का लाभ कितना हो गया, 11 चौक 44, 440 रुपए में बेचेगा टोटल को। 300 वस्तु, 400 में से 300 वस्तु बेची 300 की, और उन पर 6% का लाभ, तो 318 की गई। 4 बचे, टोटल कितना हुआ, 400 वस्तु हैं, उन्हें 10% के लाभ पर बेचा तो 440 की बेच दी। तो 440 की टोटल है, 318 की एक वस्तु है, तो 100 वस्तु के लिए मूल्य कितना आएगा, इसमें से इसको बेटा माइनस कर दीजिए, तो ये 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22 100 टोटल वस्तु थी, 22 बचा आपका मूल्य। और 22 किस मूल्य पर परसेंटेज ज्ञात करना है, 100 पर ज्ञात करना है, और परसेंटेज लगाने के लिए 100। मेरी बात को दोबारा समझें, यहां 22% है, 22% आ जाएगा। यानी 440 टोटल था, उसमें से 318 वस्तु बेच दी गई, ठीक है। बची कितनी, 100 वस्तुओं के लिए मूल्य कितना बचेगा, इसमें से इसको घटा दे, 22 बचेगा। 22 जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, 100 पर होगा। परसेंटेज के लिए 100 से 100 गुणा, या 22% डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो सही ऑप्शन, आप सही ऑप्शन की तरफ चले जाएं। आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, सी आपका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। ये आपके आरपीएफ और आपका एक टेक्निकल एग्जाम है, वहां पे भी प्रॉफिट लॉस पूछा जाता है, एसएससी जीडी पूछा जाता है। इसी सभी एग्जामों में कंप्लीट क्वेश्चन इस पर मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये आपको यहां से टाइप थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। और टाइप कौन सा हो गया आपका, टाइप आपका सेकंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और आता है, और कोई इसको समझा भी नहीं सकता। आप यूट्यूब चैनल ऑनलाइन भी सर्च करके देख लेना, मिलेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन आपको, ठीक है। और ये पेपर में बनेगा, 2 बार बन गया अभी जल्दी जल्दी, ठीक है। और ये तीसरा एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है। किसी डीलर द्वारा एक वस्तु को 5 रुपए पे बेचने पर 25% का लाभ होता है। एसपी कितना दिया भैया, एसपी कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, ठीक है। और 25% का लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। तो आप एक बात बताओ, 25% का लाभ कमा रहा है तो खरीद मूल्य कितना रहा होगा। बेच रहे हैं 500 में, 25% का लाभ है, तो आप खरीद मूल्य निकालेंगे। 25% के लाभ को 125/100 कहते हैं, और पीछे जाने के लिए आप कहेंगे 100/125। 25 पंजे 125 होता है, और 25 चौका 100, और 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 100 बार, यानी कि खरीद मूल्य आ जाएगा 400। बेटा एसपी से खरीद मूल्य निकालने के लिए रेशो दिया है, 25% का लाभ या हानि दे रखी है,
तो 125 लाभ है तो 125/100, हानि होती तो 75/100। ठीक है, उल्टा गुणा कर दीजिए, कॉस्ट पाई जाएगा। यानी खरीदा गया 400 में, बेचा गया 500 में, तो फायदा कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, 100 का। ये यहां से टॉपिक चलेगा बेटा, 100 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, अपने फ्रेंडों के साथ, अगर मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो कह रहा है वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है तो कुल मिलाकर ने लाभ होता है और ने ही हानि। यानी इसको यह कहना चाह रहा है कि 10% का जो हानि होता है, 10% का हानि कितना होता है बेटा, 10% को कितना कहते हैं आप, 10/100। यानी 10%, जो 10% की हानि हो रही है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 100 के बराबर। बहुत ध्यान से सीखना बेटा। तो कह रहा है 10% की हानि जो हो रही है वो 100%, 100 के बराबर है। यानी 100 पर आप कहेंगे 10% की हानि हो रही है तो 90 की चीज बेची जा रही होगी। लेकिन वो कह रहा है इस पर ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। ठीक है, तो जो लाभ हानि कमाया जाएगा, इसका लॉजिक है, ध्यान दें, वो 100 पर क्रय मूल्य पर कमाया जाएगा। तो कह रहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य यहां पर रह जाएगा जो पहली वस्तु का प्रॉफिट है, जो पहली वस्तु का प्रॉफिट है उस पर दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य बन जाएगा। तो 10% हानि का वैल्यू इतना है, तो 1% हानि का वैल्यू बताइए कितना आएगा, 100/10। और हमारा यहां पर प्रॉफिट लॉस जो भी दे रखा है कितना है, 100 का वैल्यू निकालेंगे तो आज 100 से गुणा करेंगे, तो सही आंसर आ जाएगा आपका 1000। कितना आ जाएगा, 1000। ये सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में कंप्लीट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। एक क्वेश्चन और मैंने इस पर लिया है, अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके दिमाग में जाए। ये टाइप आपका जो सेकंड टाइप है ये आपके अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। पहले आप इसको ट्राई कीजिए। एक व्यापारी एक वस्तु को 400 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। वह दूसरी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना लाभ होता है और ना हानि होती है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, मैं आपको एक टाइप बता रहा हूं, अगर आपको ये एक टाइप समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करें। इसके मेरे पास 2 से 3 मेथड है इसी क्वेश्चन को करने के। ठीक है, तो पहला टाइप आपके सामने पेश किया जा रहा है। ठीक है, धीरे 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 सारी चीजें आपके तक पहुंचेंगी। ठीक है, कह रहा है 400 रुपए में बेच रहा है बेटा, 400 रुपए में बेच रहा है, 400 रुपए में बेच रहा है, 400 रुपए में कोई चीज बेची जा रही है तो 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ 125/100। तो खरीद मूल्य आप बता सकते हैं कितना होगा, 100/125। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 4 अट्ठे 32, 320 बनेगा। यानी 320 की चीज 480 रुपए में बेची जा रही है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया भैया, 80 रुपए का लाभ हो गया। याद रखना 80 रुपए का लाभ हुआ पहली वाली वस्तु पर, यही लाभ आगे जाके कॉस्ट प्राइस बन जाएगा दूसरी वस्तु के लिए। ठीक है, क्रय मूल्य बन जाएगा दूसरी वस्तु के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है 10% का नुकसान हुआ, फिर से आप 10% के नुकसान को 10/100 कहेंगे। यानी आप ये भी कह सकते हैं 0 से 0 कट गया, 1/10। यानी 1 का हानि हो रहा है, 10 पर 1 का हानि होगा, 10 पर हानि जो होगा 1 का हानि हो रहा है किस पर, 10 पर। ठीक है, और कह रहा है ना लाभ होता है ना हानि। 10% के नुकसान पर बेचने पर ना लाभ होता है ना हानि। इसका मतलब जो भी चीज कटेगी वो उसके प्रॉफिट में से कट जाएगी, जो उसने प्रॉफिट कमाया है उसमें से वो लेस होते चली जाएगी। तो 80 जो वैल्यू है, या एक की हानि किस पर हो रही है, 10 की, तो हमें 80 निकालना है। 80 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 क्रय मूल्य है, इसमें गुणा कर दो बेटा 80 की, कितना हो जाएगा, 800 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? 800 इसका सही ऑप्शन ए होगा। क्लियर हो रही है सारी चीजें अच्छी तरह से? यानी कि जो उसको हानि कह रहा है, 10% का जो नुकसान कह रहा था सवाल में, ये जो नुकसान होगा पहली वाली वस्तु के लाभ इसको कंट्रोल कर लेगा, ना लाभ होगा ना हानि। ठीक है, उसमें से कंप्रोमाइज कर लेगा। इसलिए आपको हमेशा दूसरी वस्तु का मूल्य इससे निकालना होगा। क्या समझ में आ गई बात? दोनों क्वेश्चन कर लें, ध्यान से करें। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में भेजें, हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे
उस पर इसका दूसरा मेथड आपको समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर वीडियो बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का सारा सिस्टम है, ठीक है। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और ये टाइप आपका थर्ड है भाई। टाइप कौन सा चलेगा ये? टाइप थर्ड पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। 1 बाय 1 आपको कंटेंट सिखाए जा रहे हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सब लोग जितने भी आपके YouTube प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं वो लगभग एक क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। मैं आपको एक टाइप का 2 क्वेश्चन और उसके बाद आपको याद दिला दूं, एक हमारे पास एक ऐसा तरीका आपको लेके आ रहा हूं। एक ही टाइप आप पेपर से पहले मात्र 2 से 3 महीने में 3 बार कर पाओगे। एक टाइप का रिवीजन 3 बार कर पाएंगे और जितना रिवीजन अच्छा होता है, मैं समझता हूं पेपर में जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना ही अच्छा माइंड सेटअप होगा। और जिन बच्चों का माइंड सेटअप अच्छा होगा, सिलेक्शन भी उन्हीं लोगों का होता है। 4 दिन किताब लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। 4 दिन किताब लेके कोचिंग में चले जाओ, उससे कुछ नहीं हो रहा है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट दिन प्रतिदिन लिस्टें देखो आप कितनी कंप्लीट होती जा रही है, मतलब बहुत ही नजदीक बन रही है टारगेट। यानी अगर 160 क्वेश्चन देने हैं आपको, एसएससी जीडी की बात करें, 160 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वहां पर 140 तक लिस्ट पहुंच रही है आपकी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सोच की बात है। आपको पढ़ना पड़ेगा और आप पढ़ना भी पड़ेगा और उन बच्चों को टक्कर देना पड़ेगा जो 6 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे कंप्लीट, ठीक है। तो टाइप सेकंड में बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और पेपर में बन के आ गया है, लेटेस्ट वर्जन है, आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। जब एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, मतलब बेचा जाता है। तो एसपी कितना है भैया? एसपी आपको पता नहीं है। 20% का लाभ उसने शो कर दिया है, 20% का लाभ होगा। लाभ किस पे होता है? लाभ किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। 20% का लाभ बता रहा है तो 120 में बेच देगा, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। तो कह रहा है निश्चित मूल्य का 1.5 गुना करके बेचें, निश्चित मूल्य का 1.5 गुना करके बेचें। बेचने वाले मूल्य को कह रहा है 1.5 गुना कर दो, तो 1.5 गुना करेंगे तो 1 गुना करेंगे तो 120 आएगा और आधा करेंगे तो 60 आएगा। तो 120 में 1.5 की गुणा करेंगे तो 180 आएगा, मतलब आप 180 में उस वस्तु को बेचोगे, ठीक है। 100 में से 180 में वस्तु बेची जा रही है तो कितने का फायदा हो जाएगा? 80 का। 80 का रुपया में फायदा है, हमें पूछना है परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में लाभ पूछ रहा है तो 100 पे 80% निकालेंगे तो पूरा 80% ही आएगा, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? अगर बात समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आपके लिए है, आप उसे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, नंबर 7 पर। ये अभी पेपर मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन शो करना नहीं शुरू किया है कि कौन सा पेपर किस में पूछा जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने टेस्ट दिया है, चाहे वो एसएससी मेन की तैयारी कर रहे हो, जो मेन की जो तैयारी कर रहे होंगे प्री निकाल के आए होंगे, ठीक है। यूपी पुलिस की तैयारी, जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा वो एसएससी या आगे वाले समय नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वो सभी बंदे इन क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे, ठीक है। और बिल्कुल नए हो प्लेटफॉर्म पर तो एक बात याद रखना, इनको बस कर लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पास बिल्कुल 0 लेवल के मेथड भी हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कराने के। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सारी चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करूं, आप इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और कमेंट करना पड़ेगा, जब समझ में आ जाए बात तो एक बंदे को चैनल आपको शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ जाए उसके बाद, ठीक है। एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, इसे 3 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि आप ये बताओ, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, 40% का लाभ हुआ, ये लाभ किस पे होता है ये याद रखें, ये सीपी पे होता है। सीपी कितना रखना पड़ेगा आपको? 100। एसपी कितना रखना पड़ेगा? 140। तो लाभ क्या हो गया कितना? 40 का। अब 40 का लाभ हुआ किस पर? 100 पर, तो आप 40 बोल दो या 40% बोल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसका 3 गुना मूल्य पर बेचो, इसका 3 गुना मूल्य बेच दो बेटा, 3 गुना मूल्य कितना होगा? 14 3 42, इसमें गुणा कर दीजिए। अब 420 में बेचेगा, कितने में बेचेगा? 420 में, यानी 100 की चीज 420 में बेची जाएगी, ठीक है। तो कितने का फायदा हो जाएगा? कितने का फायदा हो जाएगा? 320 का फायदा होगा। 320 का फायदा होगा, 100 पे हो रहा तो इसी चीज को परसेंटेज में बोलेंगे। आंसर क्यों नहीं लिखते आप? आंसर लिखो 320, इसका सही आंसर आएगा। बिल्कुल फ्री हिट है ये क्वेश्चन सारे सारे, ठीक है। आपको कोई कमी कैसी भी समस्या आपको नजर नहीं आएगी। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रिवाइज में करना है, ठीक है। बात करते करते क्वेश्चन 8 पर पहुंच जाएंगे और 8 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर भी हमने एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप नंबर 4 की बात करेंगे। यहां पर कौन सा टाइप है हमारे पास, 4 टाइप पर बात पहुंच चुके हैं, यहां पर बात कर लीजिए। इस टाइप को भी आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। वैसे इसका हल्का सा जो टाइप है आपका पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था वीडियो में उसके टाइप का है, ठीक है। अच्छी तरह से देखना भाई। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को लागत मूल्य से, लागत मूल्य बोले तो सीपी, ये भैया पहचान लियो, 12% अधिक रखा। कितना बता, 12% अधिक रखा। उसने आधे स्टॉक को चिन्हित मूल्य पर बेच दिया, आधे स्टॉक को चिन्हित मूल्य पर बेच दिया। चिन्हित मूल्य देखो यहां कंफ्यूज कर गया, चिन्हित मूल्य क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। चिन्हित मूल्य होता है एमआरपी, ठीक है। ये क्या होता है भैया, एमआरपी। पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ना आना चाहिए। 1/4 स्टॉक को चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट, चिन्हित मूल्य फिर से आ गया भैया एमआरपी, ठीक है। 12% छूट पर बेचा और शेष स्टॉक को चिन्हित मूल्य पर 30% की छूट पर बेच दिया। फिर से चिन्हित मूल्य के रहा 30% की छूट पर बेच दिया। उसका लाभ क्या होगा, क्वेश्चन की नस नस को तोड़ दो, क्वेश्चन की नस नस को तोड़ दो और उसके बाद आप अपनी समझ को रखें कि मेरी समझ में क्या आया है। क्वेश्चन में पढ़ने के बाद क्या मैं इस क्वेश्चन को बना पाऊंगा या फिर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लागत मूल्य से 12% अधिक रखा। एक व्यापारी ने अपना माल की कीमत को लागत मूल्य से 12% अधिक रखा। लागत मूल्य यानी आप यहां सीपी कितना माने, 100 माने, और लागत मूल्य कितना मान लीजिए भैया, लागत मूल्य से कितना अधिक रखा, एमआरपी कितना रखा होगा उसने। बेचा नहीं है, ध्यान रखें, बेचा नहीं है तो एसपी नहीं कह सकते आप, अधिक रखा है खाली अभी 12%, तो एमआरपी हो जाएगा 112। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ रही है तो आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो कह रहा है आधे स्टॉक को चिन्हित मूल्य पर बेचो। आधा स्टॉक, यहां पर आप इसको लाइन को खींच लें, आधा स्टॉक बेचने जा रहे हैं और आधा स्टॉक चिन्हित मूल्य पर बेच रहे हैं। चिन्हित मूल्य हमारा 112 है, चिन्हित मूल्य कह रहा है तो 112 की गुणा करो और क्रय मूल्य कह रहा है तो 100 की गुणा करो। कितने मूल्य में बेच दोगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 56 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 रुपए। 1/4 स्टॉक को, 1/4 स्टॉक कितने मूल्य पर बेच रहा है, चिन्हित मूल्य पर। चिन्हित मूल्य आपका 112 है और इसे बेच रहा है बेटा 12% की छूट पर। तो 12% की छूट को 88/100 लिखोगे आप, ठीक है। समझ में आ रही है सारी चीजें, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कितनी बार होगा, 22 बार डिवाइड होगा और 22 बार डिवाइड होगा तो 22 दूनी 44 का 4, 22 एकम 22 और 4 26 का 6, 22 एकम 22 और 2 24, ठीक है। ये आएगा 100 से भाग करेंगे तो 24 दशमलव कितना आएगा बेटा, ये 24.64 लिख रहा है। मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे, अगर नहीं दिख रहा तो 24.64, ठीक है। क्लियर है? अब आपको क्या कह रहा है फिर आगे, एक लाइन और बोल दी है, शेष स्टॉक को चिन्हित मूल्य पर 30% की छूट। शेष कितना बेटा, आपने 1/2 बेच दिया, 1/4 बेच दिया। टोटल अगर हम बनाना चाहें एलसीएम लेके, टोटल भाग कितने बनते हैं, 4। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी आप कहेंगे 3/4। वो क्वेश्चन को बोल रहा है कि 4 में से 3 हिस्से थे, आपने 1/2 और 1/4 करके बेच दिए हैं, तो 4 में से 3 हिस्से बिक गए हैं। तो बचेगा कितना बेटा, 1 बचेगा, 1/4 हिस्सा बचेगा। एक जो हिस्सा बचेगा 4 में से बचेगा और कितने पर बेचेगा, शेष को चिन्हित मूल्य पर 30% की छूट। चिन्हित मूल्य कितना है, 112 और 30% की छूट देगा तो 70/100। सही है। आप क्या करेंगे बेटा, 0 से 0 काट लेंगे, यहां पर हम कलर दूसरा ले लेते हैं। 0 से 0 काट लेंगे और 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 7 अट्ठे 56 का 6, 7 दूनी 14 और 5 19, और यहां 10 बच रहा, 10 से भाग करेंगे तो इतने का आएगा। यानी आधा उसने बेचा 56 का और बाद बाकी 1/4 हिस्सा कितने में चला गया,
19.64 में चला गया, और 1/4 जो बचा हुआ था वो 19 दशमलव इसमें चला गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप जोड़ के दिखाइए, आप ये आएगा पूरा, यानी पूरा 100.64 कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, आप जोड़ लीजिए भाई, 4 ऐसे आ जाएगा, 6 4 10, 6 और 6 12 का 2 आ जाएगा, 9 और 4 13, 13 6 19 और 1 20 की 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10, सही है। यानी आप ये कह रहे हैं 100 रुपए की चीज, बहुत ध्यान से सीखना, में यहां पर स्पेस कम पड़ गया, कितने में बेची जा रही है, 100.24 रुपए में बेची जा रही है, तो कितने का फायदा हो गया बेटा, 0.24 का फायदा हो गया। किस पर हुआ है, 100 पर हुआ है, तो मतलब कि 0.24% सही आंसर हो जाएगा, जो विकल्प में आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हर एक बंदा इसका जवाब नहीं दे सकता, आप इसको चेक कर सकते हैं किसी दूसरे भाई के साथ शेयर करने के बाद, कि हमसे ही नहीं बनना, कि दूसरे से भी नहीं बनना है। ठीक है, क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, 9 पर पहुंच जाइए भैया, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज के जमाने का। एक दुकानदार चीनी को 44.8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 12% का लाभ कमाता है। चीनी का 1/5 हिस्सा पानी रिसाव के कारण खराब हो जाता है। शेष चीनी पर 5% का लाभ कमाने के लिए प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यानी यह कहना चाह रहा है कि भैया 1/5 हिस्सा तो खराब हो गया, ठीक है, तो शेष चीनी को किस मूल्य पर बेचें, कितने किलोग्राम विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक दुकानदार चीनी को 44.8 किलोग्राम की दर से बेचता है, तो बेचता है तो ये क्या भैया, एसपीएम का, सही है, और 12% का लाभ कमाता है, तो 12% का लाभ कहता है, तो 112 बटे कितना लिख दोगे, 100 लिख दोगे। क्या बात समझ में आई। और हमें निकालना पड़ जाए सीपी, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 बटे 112 कह दोगे, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 0 0 कट गया, और ये कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4, यानी इसे कट जाएगा 4 बार। तो खरीद मूल्य कितना रहेगा भाई, 4 की 10 में गुणा कर दें, 40 रहेगा। कितना रहेगा, खरीद मूल्य 40 है, 44.8 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, और कह रहा है कि 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 1/5 हिस्सा पानी के रिसाव के कारण खराब हो गया। 1/5 हिस्सा खराब हो गया, एक बात बताओ, 1/5 हिस्सा खराब हो गया, 1/5 हिस्सा खराब हो गया, सही हिस्सा कितना बचा, 5 में से गया तो 4/5 बचा, 4/5। ठीक है जी, 1 यानी 5 में से एक हिस्सा खराब हो गया है, तो टोटल 5 भाग रहे होंगे, एक भाग खराब हो गया है, किसमें से, 5 में से, तो सही 4 बचे, किसमें से, अभी भी 5 में से। क्या समझ में आई बात। अब क्या कह रहा है, 5% का लाभ कमाने के लिए प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य बताएं। अब ये 40 पर 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो 105 बटे 100 करके बेचेगा, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 5 से कितनी बार डिवाइड हो जाए, 21 बार, यानी कि 42 रुपए का बेचेगा। कितने रुपए का बेचेगा, 42 रुपए का बेचेगा। क्लियर है सबको। जब 42 रुपए का बेचेगा, तो अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जब 40 का बेच रहा था, 40 का खरीद रहा था, और 44.8 में, ये 44.8 लिख रहा है, बेच रहा था, तो 12% का लाभ हो रहा है। अब वो कह रहा है 40 रुपए की चीज को 42 रुपए में बेच रहा है, तो 5% का लाभ हो रहा है। अब कह रहा है प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य बताओ, प्रति किलोग्राम का 1 किलो का मूल्य बताएं। ये जो मूल्य आया 42, ये 4/5 का वैल्यू आया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 4/5 से भाग कर दीजिए, 4/5 से भाग कर दो, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा बेटा, अरे 42 में 4/5 से भाग करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 बार कटेगा, 2 से 21 बार, और ये आएगा 21 पंजे 105 बटे 2, यानी कि 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 52.25, 52.5 रुपए इसका सही मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा।
ठीक है। और इसी के साथ मैंने क्वेश्चन 9 किए हैं। टाइप आपको 4 समझाएं इस वीडियो के अंदर, 4 टाइप हैं। अगर आप 4 टाइप ये सीख लीजिए, इससे पहली वाली वीडियो सीख लें और 2 वीडियो और आने वाली हैं, आपका पूरा लाभ हानि लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है पेपर में, नए क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने का अभी इस बोर्ड पर अभ्यास कम है, तो आप उस चीज को भी समझ रहे होंगे। आने वाले समय में क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।